इलाकों के क्षेत्रों में हाथी का विचरण इस समय सामान्य हो चुका है। इसलिए सामान्य हो चुका है क्योंकि यहाँ फसलों को रौंदना और फसलों का नुकसान करना ये क्षेत्र के लिए एक आम बात सी हो गई है। आम बात इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार इस क्षेत्र में चाहे गरियाबंद जिले के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र है वहाँ हाथियों का जो उत्पात है लगातार जारी है। लोग इस प्रयत्न में है कि किसी तरह से हमारी फसल को बचाया जाए, लेकिन बचाएंगे कैसे जब तक विभाग के द्वारा कुछ ठोस पहल नहीं की जाएगी तब तक ये हाथी भाग नहीं सकता। उसी बीच एक जन नेता है और जनहितैषी नेता है जो आसपास के गांव में जैसे छिंदोला, लोठापारा, लेडी बहार, दबरई के आसपास ग्रामों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और लोगों की फसल जो क्षति हुई है उसके बारे में जान रहे हैं। लोग वहां पहुंच भी रहे हैं और यहाँ पर हम एक 4-5 किलोमीटर जो अंदर जंगल है वहां पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर एक जिला सदस्य जो संजय नेताम जी है वो पहुंचे हुए हैं और फसलों की मुआयना लगातार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अन्नदाता इस फसल को उगाते हैं उनको उतनी आमदनी नहीं होती। इसलिए यहाँ सरकार से विनती करना चाहते हैं और उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो फसल क्षति हुई है उनकी पूर्ण क्षति इनको दिया जाए और जिस प्रकार से उन जो मापदंड दिया जाता है 1 एकड़ के प्रति उसको बढ़ाया जाए। और लगातार जो हाथियों के जो उत्पात है वो बना हुआ है, उसी बीच में लगातार दौरा कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर किसानों की बात करें तो बड़ी उम्मीदों से फसल लगाए हुए हैं, लेकिन हाथी का जो उत्पात है वो फसलों को रौंदते हुए चला जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार की हाथी ने यहाँ खेत को क्षति पहुंचाया है। साथ ही यहाँ बीमारी का जो कहर है वो लगातार हुआ है और जब बीमारी हुआ है तो लोगों को ये लगता है कि अब इसमें दवाई छींट के क्या करें, क्योंकि जितना फसल हम काटेंगे उससे ज़्यादा दवाई में हमारी जो राशि है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही क्षेत्र भर में दौरा करते हुए जिला सदस्य संजय नेताम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तब हमको पता चला कि तब अब लोगों के बीच यहाँ पहुँच रहे हैं और जंगल जंगल घूम रहे हैं और खेत खार को देख रहे हैं कि कितनी क्षति हुई है। तो हमको भी हमारे चैनल के माध्यम से हम भी बातचीत कर लेते हैं कि कैसे ये घूम रहे हैं और क्या वन विभाग से कैसे इनको मुआवजा दिलवाएंगे। तो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं संजय नेताम जी, भैया जी। तो महोदय जी, आप जिस तरह से यहाँ अभी 4 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं कि लूठापारा हो गया, आपका छिंदोला हो गया, दबनई हो गया और कौन कौन सा गांव अभी लगातार दौरा कर रहे हैं, तो हमको पता चला कि हमको भी जानना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ दौरा किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके सारे दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे हाथियों का आतंक जो है ये सिर्फ आज की बात नहीं है, कईयों दिनों से लगातार चल रहा है। क्षेत्र के लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं कि हाथियों का उचित प्रबंध होना चाहिए, किंतु शासन प्रशासन गंभीर नहीं है। आप देख सकते हैं लगातार आज हमारा कंटिन्यू तीसरा दिन है। हम परसों बेगरपाला, मर्दाकला, जंगल धवलपुर और आसपास आज हम लोग घूमे हैं। दबनई है, लूठापारा है, खोलापारा है, लेडी, हम लगातार कंटिन्यू हर गांव में जा करके देख रहे हैं। वाकई किसानों की हम जो फसलों को देख रहे हैं, आप खुद भी देख सकते कितना नुकसान हुआ है। फसलों के साथ साथ में जन को हानि भी हो रहा है। परसों आप देखेंगे कोदोमाली में एक कमार जनजाति की जो व्यक्ति हैं उनको हाथी जो है पटक पटक के वहाँ पे मारा और उसकी मौत हो गई है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, विगत आप 5-7 सालों से देखेंगे तो लगातार हाथियों का आतंक जो है गरियाबंद जिले में लगातार चल रहा है। उसके बाद वन विभाग न जिला प्रशासन गंभीर नहीं है। इन विषयों को लेकर के हम गांव-गांव में बैठक कर रहे हैं और बैठकों के माध्यम से हम किसान हैं, यहाँ के मजदूर हैं, यहाँ के रहवासी, यहाँ के मूल निवासी से आग्रह कर रहे हैं। इन विषय को लेकर के हम लगातार, अब तो आवेदन निवेदन हम बहुत कर चुके हैं, अब जन आंदोलन करना है। जन आंदोलन की बारी है, इसलिए हम पूरे तमाम जिलेवासी, तमाम क्षेत्रवासियों ने निर्णय लिया है। हमारे जितने मार्गदर्शक हैं, जितने हमारे सियान हैं, किसान हैं, इन सभी ने, क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधियों ने निर्णय लिया है कि 16 अक्टूबर 2025 को जन आंदोलन होगा इन सारे विषयों को लेकर के। जिस प्रकार से मुआवजे के नाम से कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा डालने के बराबर मुआवजा जो दे रही है वन विभाग, 5,000, 10,000, 12,000, आप देखेंगे किसान 1 एकड़ में लगभग 50,000 के आसपास धान बेचती है। आप उनको सिर्फ 5,000, 10,000 रुपये दे रहे हैं। आप जताना क्या चाहते हैं? मतलब एक तरफ देखें तो लगातार शासन प्रशासन की लगातार गंभीर जो दिखाना चाहिए वो गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। इन विषयों को लेकर के जन हानि होती है तो आप उन्हें सिर्फ 25,000 रुपये दे रहे हैं, फिर वो पता नहीं वो 6 लाख मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, उनकी कोई गारंटी नहीं है। इन विषयों को लेकर के हमारी मांग है,
हम ये मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि 1 एकड़ में कम से कम अगर थोड़ा सा भी अगर फसल को नुकसान हुआ है तो उसको पूर्ण क्षति माना जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार हाथी चल रहे हैं। आप इधर देखेंगे, आप उधर देखेंगे, सारे आप एरिया में देख लीजिए, पूरे एरिया में आप देखेंगे किसानों का पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। आज तक इन बर्बाद फसलों को ना जिला प्रशासन देखने पहुंच रही है, ना बड़े अधिकारी देखने पहुंच रही है। उसके बाद आप देखेंगे किसानों के खेतों में आप पहुंच करके देख रहे हैं माननीय पत्रकार महोदय, कैसे किसान बीमारी से, उनके फसलों को कैसे बीमारी ने घेर लिया है। तो ये लगातार किसानों के गंभीर विषय है, उसके बाद भी शासन प्रशासन गंभीर नहीं है। हमारी मांग है कि जन हानि होती है तो कम से कम परिवार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए, और साथ ही साथ जो फसल नुकसान हो रही है उसको पर एकड़ पूर्ण क्षति माना जाए और कम से कम 50,000 रुपये एकड़ प्रति वो मुआवजा दे। ये हमारी मांग है। इसलिए हम लोग गांव-गांव जनताओं से, किसानों से, मजदूरों से हम अपील कर रहे हैं और बैठक के माध्यम से सब लोगों को 16 अक्टूबर को इस जन आंदोलन में आने के लिए अपील कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं जिनका फसल नुकसान हुआ है। दादाजी ये बताएंगे कि आपका कितना नुकसान हुआ है? 1.5 एकड़ नुकसान हुआ है। हाँ। तो प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा देने की बात कही गई है? बताया नहीं है। अभी तक कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। एकड़ में 9,000 गया है, देख कर गया है, लिख कर ले गए हैं। अच्छा, फिर आज तक पता नहीं है। तो यहाँ पर जो हाथियों का जो उत्पात है कितने वर्षों से बना हुआ है? 2 वर्ष। लगभग 2 वर्षों से। अब यहाँ पर देखा जाए कि बस्ती के करीब है, खेत को फसल को रौंद के चले जा रहा है, बस्ती तक पहुँचता है हाथी? बस्ती में नहीं पहुँचता, लेकिन पूरा एरिया उसका एरिया बन गया। जितना किसान तो आप क्या चाहते हैं? जितना क्षति हुआ है उससे मुआवजा मिलना चाहिए उसके बराबर, जिस प्रकार से आप धान बेचते हैं। अभी तो फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद हो चुका है, लेकिन हमको मुआवजा मिलना चाहिए डबल। तो जैसे अब कितना दे रही है सरकार? अभी आपको जानकारी है? 9,000 के नाम से दे 9,000 1 एकड़ में। कितना आप लगा चुके हो खेत में? 1 एकड़ में कितना लगा चुके हो? 2.5, 4 ऐसे 5 एकड़ तक के हैं। में फसल लगाया हो। हाँ, तो 1 एकड़ में कितना खर्चा हो जाता होगा आपका? 25,000 तो 20-25 तो ही जाता है। आई जाता है। निंदाई, कोड़ाई, खेती, जोताई वोताई कर करवा के पूरा खातू कचरा। तो ऐसे ये किसान हैं, अगले साल से बीज नहीं ले रहे हैं जी। अच्छा, सब पूरा खाती साफ कर देते हैं। तो ऐसे किसान हैं जो अपनी दर्द पीड़ा बता रहे हैं। उसके बाद जो जन नेता हैं, संजय नेता, वो जगह जगह जाके फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं और पैदल जाके फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए, जितनी खर्चा होती है उसके हिसाब से उसको मुआवजा देना चाहिए, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है इन इशुओं को लेकर। इसलिए ये जो जनप्रतिनिधि है, जो जन नेता हैं, वो और किसान समिति है, आसपास के जितने भी किसान हैं, वो 16 अक्टूबर को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। और चेतावनी देने के बाद ये लगातार, अभी तो 16 अक्टूबर में 1-2 दिन का टाइम है, लेकिन अभी लगातार फसलों का जो जितना फसल नुकसान हुआ उसका आकलन करने के लिए जो जनप्रतिनिधि है और जो संजय नेता है वो लगातार पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जितनी भीड़ आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, वैसे ही हर प्रत्येक गांव में जो मीटिंग रखा जा रहा है, मीटिंग रखने के बाद लोगों को बताया जा रहा है कि आपको फसलों का जो मुआवजा है वो बढ़ा कर दिया जाए। सरकार से हम मांग करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर 16 अक्टूबर को ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इस तरह से छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारी खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।